जयपुर होम्यो स्टोर उत्तम क्वालिटी की होम्योपैथिक दवाइयों का विश्वसनीय विक्रय केंद्र। प्रोपराइटर सत्य प्रकाश खंडेलवाल। मोबाइल नंबर 9414303859। एड्रेस 2/685, शॉप नंबर 4, नियर वाटर वर्क्स एंड गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, सेक्टर 2, मालवीय नगर, जयपुर। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आज मजदूर दिवस है 1 मई, और कुछ मजदूर है हमारे साथ मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया के। हम बात करेंगे उनसे कि इस लॉकडाउन के समय जब कोरोना महामारी आई हुई है देश में, तो उनकी क्या स्थिति है, किस प्रकार से गुजर बसर कर रहे हैं। सर, आप मजदूर हैं बेसिकली, और मजदूरों को केंद्रित करके ही सरकार अलग अलग योजनाएं बना रही है लॉकडाउन के समय भी, तो आपको लाभ मिल पाया उन चीज़ों का? देखिए, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मजदूरों के लिए जो कानून बना रही है वो बिल्कुल गलत बता रही है। क्योंकि 1886 में 8 घंटे की मांग को लेकर अमेरिका के शिकागो शहर में आंदोलन हुआ था और 3 मजदूर शहीद हुए थे। उसके बाद में पूरे दुनिया भर में मजदूरों कर्मचारियों के काम का समय 6 घंटा 8 घंटे हुआ। लेकिन ये कोरोना की वजह से ये मजदूरों पर भारी मार पड़ी है। एक तरफ तो उनकी बेरोजगार हो गए, उनके खाने की समस्या हो गई। दूसरी तरफ जो सरकार प्रस्ताव पास करी है कि 8 घंटे के नहीं 10 घंटे 12 घंटे काम करती है, इसकी मालवीय औद्योगिक क्षेत्र लेबर यूनियन इसका विरोध करती है। और आने वाले समय में कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो अगर सरकार नहीं मानेगी तो इसका हम लोग आंदोलन करेंगे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग यहीं जयपुर के हैं या कहीं और के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर ब्यावर का रहने वाला हूँ। ब्यावर के रहने वाले हैं, तो आपकी सैलरी कितनी है अभी बेसिक? मेरे को कम से कम 25 साल हो गए जी, और 17,000 सैलरी है। 17,000 रुपये सैलरी है। ये बताइए कि जब लॉकडाउन है तो आपको क्या सैलरी मिल रही है अभी इस समय? अभी तक तो कंफर्म नहीं है सर। कंफर्म नहीं है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे, महिलाओं से भी। नाम क्या है आपका? विनोद। क्या काम करते हैं आप? अपेक्स हॉस्पिटल में। एपेक्स हॉस्पिटल में काम करते हैं। हाँ। सैलरी मिल रही है? अभी ड्यूटी पे जा रहे हैं तो सैलरी मिल रही है। सैलरी मिल रही है। तो आज मजदूर दिवस है तो मजदूर का दर्द भी छलकना चाहिए। ये बताइए कि आपका कहीं भी आप काम करते हैं तो ऐसा तो नहीं काम ज़्यादा कराया जाता है और सैलरी कम मिलती है, या फिर परेशान किया था मालिकों द्वारा आपको? परेशान तो अभी हो ही रहे हैं जी। पर क्या है कि मजदूरों को परेशान भी कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। भाई तुम 12-12 घंटे ड्यूटी करो जी, और कोई मरीज आए तो उनके पास रहो जी, ऐसे कर रहे हैं। मतलब आप अभी भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं अंदर? हाँ। हमारे सैलरी कितनी है? सैलरी 10,000 है। 15 साल हो गई काम करते हैं। 10,000 रुपये सैलरी है। अंकल, नाम बताइए आपका? नाम मेरा लक्ष्मण सेन है जी। मैं इस इंडस्ट्रियल एरिया में ही हूँ। दरअसल क्या है कि अभी जो हालात हैं वो हालात बहुत ख़तरनाक मज़दूर के लिए है। सबसे बड़ी मार जो पड़ी है मज़दूरों के ऊपर पड़ी है, चाहे वो छंटनी का सवाल हो, मज़दूरों को रोटी का सवाल हो। मज़दूर यहाँ बहुत सारे मज़दूर हैं, बाहर से लोग फंसे हुए हैं, उनकी कोई व्यवस्था प्रॉपर नहीं करी है। कहीं राज्य सरकार कहीं विरोध कर रही है, कहीं समर्थन कर रही है, लेकिन बसों से मज़दूरों को, लाखों मज़दूरों को बसों से भेजना कोई संभव नहीं है। इसलिए रेल चलानी चाहिए जिससे मज़दूर अपने गंतव्य अपने घर जा सके। ये हालत तो है। दूसरी बात जो ये प्रोपेगेंडा कर रखा है कि हमने खाना दे रखा है, हमने सब सुविधाएं दे रखी हैं मजदूरों को, और उधर से दोनों राजनीतिक दल, इस देश के प्रदेश के दोनों राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हमने करोड़ों करोड़ों को खाना खिला दिया, लाखों लाखों को खाना खिला दिया, और मजदूर अभी त्राय कर रहा है, उनको पास खाना अभी है नहीं। और आप देख रहे हैं सड़कों के ऊपर लोग बैठे हैं, उनके पास खाना नहीं है, लोगों के घरों के अंदर खाना नहीं है, बाहर निकलने की स्थितियाँ नहीं है, कोई दवाई की व्यवस्था नहीं है, कोई छोटी मोटी बीमारी किसी की हो गई तो कोई दवाई के प्रबंध नहीं है, सब अस्पताल बंद कर दिया, आसपास की डिस्पेंसरियाँ बंद कर दी। यह हालत कर दी, मजदूर की बहुत बुरी हालत है। इसलिए क्या है कि सरकार को मजदूर की तरफ देखना चाहिए। ये कह रहे हैं उनके अकाउंट में पैसे भेज दिए, अकाउंट में पैसे कहाँ भेज दिए मजदूरों को? अकाउंट तो मजदूरों का है ही नहीं, बड़ी संख्या में मजदूरों का अकाउंट नहीं है, और अकाउंट में कहाँ मजदूर पैसे निकालने जाएगा? मजदूर रहता है यहाँ, अकाउंट खोल रखा है गाँव के अंदर, बिहार के अंदर खोल रखा है, किसी ने यूपी में खोल रखा है, राजस्थान के किसी कोने कोने में खोल रखा है। अब वो पैसे निकालने के लिए कहाँ जाए? उसके पास ये कोई टेक्निकली वो कोई इस तरह के मोबाइल भी नहीं है जिससे वो सुविधा। अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन करो, अभी रजिस्ट्रेशन करो कि आपको बाहर भेज देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मजदूर के पास इतना शिक्षित ही नहीं है मजदूर, इस देश का, इस प्रदेश का मजदूर ऐसी हालत में नहीं है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा। ये पोजीशन है। तो इसलिए हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो काम करते हैं फैक्ट्री एरिया में। नाम क्या है सर? सीताराम सर। मैं क्या काम करते हैं आप? मैं
कंपनी में काम करता हूँ, विपुल मोटर में। विपुल मोटर वाले आपको पैसे दे रहे हैं? इस महीने की सैलरी दी, पिछले महीने की सैलरी? गए महीने की दी थी सर, इस महीने की तो कोई पता नहीं है देंगे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? काम नहीं कर रहे अब? काम नहीं कर रहे ना कोई। अच्छा, बंद है। तो सरकार का आदेश है कि किसी की सैलरी रोकी नहीं जाए, छटनी नहीं की जाए, देखते हैं। तो अभी तक आपको सैलरी नहीं मिली, तो गुजर बसर कैसे कर रहे हैं आप? गुजर बसर कर रहे हैं, क्या करें हम? परेशानी तो है ही। परेशानी इधर उधर से लेके कर रही सरकार ने है। ध्यान दिया आपकी और कुछ पैसे आए अकाउंट में? नहीं, जन धन में 500 रुपये से कुछ खर्चा थोड़ा चलता है। इन्होंने बताया किस प्रकार से 500 रुपये आए हैं और खाना पूर्ति की गई है, और 500 रुपये में गुजर बसर नहीं होता है। हम बात करेंगे आपसे। क्या नाम है? मूलचंद वर्मा। क्या काम करते हैं आप? मैं जावा फार्मास्यूटिकल मेडिसिन फैक्ट्री में हूँ। कुछ सैलरी वगैरह मिली? सर पिछले टाइम की जो हमें 70% दी है, लास्ट महीने की, अप्रैल के महीने की भी नहीं दी है। कितना मुश्किल हो रहा है इस समय सर इसमें घर परिवार चलाना? मुश्किल तो बहुत हो रहा है, क्योंकि जो सैलरी मिल रही है उसमें बहुत ही कम बैठ पाता है और खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी। तो आपने देखा कि मजदूर दिवस के दिन आज इन लोगों का दर्द छलका है। जो प्रमुख दर्द था इनका वो ये था कि जो आम दिनों में भी इनसे 8 घंटे की बात करके 12-12 घंटे काम कराया जाता है, और इस समय तो जब इनको सरकार केंद्रित करके योजनाएं बना रही है, और 500 रुपये भी किसी के अकाउंट में आए हैं, किसी के अकाउंट में नहीं आए, और 500 रुपये अगर आ भी जाते हैं तो गुजर बसर करना आप समझ सकते हैं, एक महीना निकालना है 500 रुपये में, क्या संभव है? हम इन लोगों से जब जाना इनका दर्द, तो जो प्रमुख बातें थी वो सामने आई। मेरे साथ कैमरे साथ देंगे अंशुम चौबे और मैं सुमित दीक्षित। जिंदाबाद, सही साथी अमर है, सही साथी अमर है। काम के घंटा बढ़ाना बंद करो, काम के समय बढ़ाना बंद करो। मजदूरों का शोषण नहीं सहेंगे, मजदूरों का शोषण नहीं सहेंगे। सही साथी अमर है, सही साथी